हेलो दोस्तों, संस्कार आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं S-400 मिसाइल सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। राइट, एक्चुअली अभी आप सभी को पता होगा कि इंडिया एंड चाइना जो डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, उसके बाद S-400 बहुत ज्यादा न्यूज पे रहा रशिया को लेकर। राइट, और पर्टिकुलर इस सिस्टम को इंडिया जल्द से जल्द मंगाना भी चाहता था। इसको लेकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राइट राजनाथ सिंह जी रशिया भी गए और रशिया को बोला कि जल्द से जल्द पर्टिकुलर ये सिस्टम हमें दे। राइट, क्योंकि एक्चुअली जो डील हुई है उसके अकॉर्डिंग ये हमें 2021 से मिलना चालू होगा, बट इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमें 2020 में ही मिल जाए। राइट, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट में इस दौरान MiG-29 एंड सुखोई 30 विमान की भी राइट फाइटर जेट्स की भी डील की है। किसके साथ? रशिया के साथ। तो हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे और साथ ही साथ इन चीजों को समझेंगे कि S-400 काम कैसे करता है। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर और इस टॉपिक में हम एक टॉपिक जोड़ेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम से अमेरिका को क्या इशू है। राइट, अमेरिका को इस पर्टिकुलर डील से या फिर इस सिस्टम से इशू क्या है, इस चीज को समझेंगे। तो आपको सामने एक ट्रक दिख रही होगी। राइट, ये है S-400 मिसाइल सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम। ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये है रडार। राइट, रडार का काम क्या है? ये डिटेक्ट करता है किसे? एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये डिटेक्ट करेगा, फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा हमारे सिस्टम को, और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ से रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम से लॉन्च होगा। जहां यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो होती हैं वो मिसाइल हम रखेंगे, और ये मिसाइल पर्टिकुलर अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स। राइट, और ये 400 किलोमीटर, ये 30 to 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे और 400 किलोमीटर की एरिया तक कवर करेगा, और वहां पे जाकर किसी भी एयरक्राफ्ट राइट या फिर मिसाइल या ड्रोन्स को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में अच्छे से समझना है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर उसे देख सकते हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक की PDF प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इस पे हम वर्ड यूज होगा जो डिफेंस सिस्टम, उसको समझते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है? राइट, तो मिसाइल डिफेंस इज अ सिस्टम, वेपन और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ अटैकिंग मिसाइल्स। सिंपल सी बात है, इस चीज को आप समझिए कि ये ऐसा सिस्टम है जो आने वाले दुश्मन की तरफ से आने वाले वेपन्स हो या फिर एयरक्राफ्ट्स हो या फिर मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, सारी चीजों को डिटेक्ट करेगा और क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। ये पर्टिकुलर सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर चीज। अब हम समझते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर हमारा सिस्टम होगा, इस पे जो मिसाइल यूज होगा वो कौन सा होगा? सरफेस टू एयर मिसाइल। व्हाट द मीन्स ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल, ये समझिए इस चीज तरीके से। मान लीजिए ये है हमारा सिस्टम, राइट, और ये है पर्टिकुलर कोई मिसाइल हमारे पास आ रही है ऊपर से, और जैसे ही हम यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च करेंगे या मिसाइल लॉन्च करेंगे, ये पर्टिकुलर कहां से गई? सरफेस से। राइट, जमीन पे है ये, और यहां से लॉन्च होकर एयर पे जाके इस पर्टिकुलर रॉकेट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी। दैट्स कॉल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल। इस तरह का मिसाइल हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस तरह के मिसाइल्स हो या फिर डिफेंस सिस्टम हो, बहुत सारे देश अभी भी यूज कर रहे हैं, जैसे US हो गया, राइट, फ्रांस हो गया, इटली हो गई, इवन इंडिया भी इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम पे काम कर रहा है, डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसे कहा जाता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। आप अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। क्लियर है? चलिए अब हम S-400 को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, और साथ ही साथ इस चीजों को समझते हैं कि इसकी पर्टिकुलर रेंज क्या है और ये किस किस तरह की काम कर सकता है। तो हम यहाँ देखें तो इट इज डेवलप्ड इन दी 1991 बाय रशिया अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो। राइट, the air defense missile system is capable to destroying enemy aircraft, मैंने जो बताया, missiles, even drones over an area of 400 kilometers. Right? इसको पढ़ लिया आपने, अब इसको पढ़िए। The S-400 system is an improved version of S-300.
एक्चुअली जब 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसए एंड रशिया के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ एंड दोनों के बीच एक होड़ लग गई हथियार बनाने की। इस दौरान अमेरिका एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट बनाने में बहुत काबिल था, बट रसिया इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल्स बनाने में उतना काबिल नहीं रहा। इस पर्टिकुलर मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए रसिया ने सोचा कि चलिए हम एक सिस्टम बनाते हैं जो यूएस के एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो उन्होंने 1967 में सबसे पहले बनाया S-200 जो कि 200 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता था। उसके बाद 1978 को इन्होंने बनाया S-300 और इसके बाद इसे इंप्रूव करके इन्होंने बना दिया S-400 जो कि 400 किलोमीटर के एरिया पे काम करता है। साथ ही साथ रसिया अभी S-500 पे भी काम कर रहा है। क्लियर है ये? तो S-400 के नाम से ही क्लियर है कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो कितने किलोमीटर के एरिया पे कवर कर रहा है, तो 400 किलोमीटर। मान लीजिए ये हमारा ट्रक है तो ये पर्टिकुलर 400 किलोमीटर की एरिया को पूरा कवर करेगा, राइट। साथ ही साथ ये एयर के ऊपर जो अपने ऊपर है, यहां से 400 किलोमीटर, मान लीजिए यहां से एक रॉकेट लॉन्च होता है तो यहां पे जाकर, राइट, अगर सरफेस का हाइट देखें तो 30 से 40 किलोमीटर के ऊपर इस रॉकेट को, एयरक्राफ्ट को या फिर ड्रोन्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है ये सिस्टम। क्लियर है, राइट। आगे देखते हैं। दिस मिसाइल सिस्टम हैज बीन इन सर्विस इन रशिया सिंस 2007 एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, राइट। एक्चुअली ये इतना बेस्ट सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि यूएस का जो थार्ड है, यूएस का थार्ड मतलब सिंपल सी वहां का एयर डिफेंस सिस्टम, राइट, ये उससे भी बेहतर है। साथ ही साथ यूएस का जो सबसे अच्छा फाइटर जेट है F-35, ये उसको भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, इसलिए इसे माना जाता है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टम है। इसलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर इंडिया ने डील भी किया था, राइट। अगर सेकंड पढ़ें, इट इज बेस्ड ऑन मल्टी फंक्शन सिस्टम दैट कैन ड्रॉप मिसाइल्स एट डिफरेंट स्पीड। इस चीज को समझिए, रॉकेट्स या मिसाइल्स या फिर एयरक्राफ्ट जिस स्पीड में आ रही होंगी उस स्पीड से हम यहां से अपने मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं, जो उसको उसी पर्टिकुलर स्पीड पे वहां पहुंचकर उसे क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। नेक्स्ट पढ़िए। तो इट कैन बी न्यूट्रलाइज 36 टारगेट्स एट वन टाइम इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स। इस चीज को आप समझ सकते होंगे कि एक बार में 36 टारगेट को नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है अप टू 400 किलोमीटर्स एरिया पे, राइट। अगर आगे पढ़ें तो इट कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 5th जनरेशंस, राइट, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑफ द सिस्टम्स। मतलब सिस्टम में जो कौन से मिसाइल्स होंगे, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगे, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर क्रूज मिसाइल्स हो या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लाइक F-35, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अब इसके रडार सिस्टम को समझिए। इट्स रडार डिटेक्शन सिस्टम हैज अ रेंज ऑफ 600 किलोमीटर्स एंड कैन टारगेट 100 to 300 टारगेट्स। इस चीज को समझिए। मान लीजिए यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है तो ये अपने एरिया के, इसका जो रडार है वो अपने 600 किलोमीटर तक के एरिया के टारगेट्स को एक बार में 100 से 300 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, और डिटेक्ट करने के बाद अपने पर्टिकुलर स्थान से, प्लेस से 400 किलोमीटर तक के एरिया के कवर करके किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल्स हो या फिर एयरक्राफ्ट हो या ड्रोन्स, राइट। नेक्स्ट पढ़िए। इट कैन एड्रेस द इनकमिंग टारगेट एट द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स, मैंने आपको बताया ये, एंड अ हाइट ऑफ 30 to 40 किलोमीटर्स। मतलब 30 से 40 किलोमीटर के हाइट पे 400 किलोमीटर के अंदर अंदर, राइट, किसी भी टारगेट को नष्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की ये पावर रखता है। तो आप समझिए इंडिया चाइना डिस्प्यूट पे इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात इतना ज्यादा क्यों हुई। अगर हम इसे पाकिस्तान के पीओके वाले बॉर्डर पे और इधर LAC और LOC बॉर्डर्स पे लगा दिया जाए तो आप समझिए कि उधर 400 से 600 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करेगा। इवन पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं, राइट, एयरबेस से अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है या फिर वहां पे कोई मिसाइल्स की हरकत भी होती है तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि
इसका जो रडार सिस्टम है वो 600 किलोमीटर तक 100 से 300 तक टारगेट को रेंज पे क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो समझिए इस चीज को, राइट। वैसे ही चाइना के भी हम मैक्सिमम एयर बेस को क्या कर सकते हैं, इसे कवर कर सकते हैं, और हमारा एलएसी और एलओसी वाला पूरा पूरा बॉर्डर जो है उसको क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? अब हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इंडिया को हेल्प कैसे करेगा, राइट। जो मैंने आपको बताया वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, एलओसी और एलएसी बॉर्डर पे लगाएंगे, जिससे चाइना और पाकिस्तान से हम बिल्कुल सेफ रह सकें। देखिए, अगर चाइना या पाकिस्तान कभी कोई मिसाइल हम पर लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट्स को रोकना होगा। हम तो ठीक है कि हम पर्टिकुलर अपने मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट तो भेजेंगे, पर साथ ही साथ हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर उनके कोई मिसाइल्स हमारे ऊपर आते हैं तो हम उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर दें और हमें कोई भी नुकसान ना हो। The S-400 air defense system will give India the power to secure its land and air boundaries. Its unique system makes it indispensable against Pakistan, China, and will also protect from its nuclear threats, right? क्योंकि देखते हैं आप, चाइना पाकिस्तान को देखते हैं, जब देखो न्यूक्लियर थ्रेट देता था, हमारे पास भी न्यूक्लियर मिसाइल है, सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो गलती से भी कभी पाकिस्तान या चाइना ने हम पर मिसाइल छोड़ा, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे उसी के प्लेस पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और उसके बाद हम यहां से अपने मिसाइल तुरंत लॉन्च कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि पर्टिकुलर S-400 सिस्टम को लेकर अमेरिका को क्यों इश्यू है। एक्चुअली अमेरिका ने एक लॉ बनाया हुआ है, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसके थ्रू यूएस ने बहुत सारी कंट्री जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, यमन एंड रशिया जैसे कंट्रीज पे बैन लगाए हुए हैं, सेक्शंस लगाए हुए हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एक्ट पे यूएसए ने एक और सिस्टम रखा है कि अगर कोई देश रशिया से डिफेंस डील करता है तो उस कंट्री पे हम क्या करेंगे, बैन लगाएंगे। जैसे ही यूएस ने टर्की को अपना S-400 सिस्टम दिया तो यूएस ने उन पर क्या लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए। वैसे ही इंडिया ने भी S-400 अगर रशिया से लेता है और साथ ही साथ हम MiG-21 और सुखोई 30 भी ले रहे हैं, तो ये हो सकता है कि अमेरिका इंडिया पर भी कुछ सेक्शंस लगाए। पर इसकी एक और भी बात है कि अमेरिका, इंडिया और रशिया तीनों इस पर्टिकुलर लॉ से इंडिया को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। इवन अमेरिका भी ढूंढ रहा है। क्लियर है? इंडिया और रशिया तो ढूंढ ही रहे हैं, साथ ही साथ अमेरिका भी इस पर्टिकुलर लॉ से बचाने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। बट एक लॉ है तो वहां के गवर्नमेंट को इस पर काम करना ही होगा। क्लियर है? अगर इस लॉ को देखें, The Countering America's Adversaries Through Sanction Act (CAATSA) is United States federal law that imposes sanction on Iran, North Korea and Russia. मैंने अभी बताया आपको, right? It includes sanction against countries that engage in significant transaction with Russia's defense intelligence sectors, right? यही कर रहे हैं हम कि रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, राइट। अगर हम डील करते हैं तो हम पर क्या लगा सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। तो ये है काटसा लॉ। तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपने 3 चीजों को समझा कि पर्टिकुलर हमें S-400 की जरूरत क्यों पड़ी, S-400 है क्या, और यूएस को, अमेरिका को इस पर्टिकुलर सिस्टम से क्यों इश्यू है, राइट। एक्चुअली यूएस का जो F-35 सबसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसे भी ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए यूएस को और ज्यादा इश्यू होती है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।